श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 19 बलि महाराज से वामनदेव द्वारा दान की याचना। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामनदेव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। भगवान ने कहा, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं, और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जावे पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान हैं। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वो केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वरा अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा, जहां कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि इसके अंत स्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। भगवान वामनदेव ने आगे कहा, हे असुर राजा। इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतः वो अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता, अर्थात वो अब मर गया होगा। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। तुम्हारे पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्तहस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से मापकर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ।
हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकतानुसार दान लेता है तो वह पापपूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। भगवान ने कहा, हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हैं उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न होऊं तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बार-बार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। जो ब्राह्मण प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, वह आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर बढ़ते जाकर प्रबुद्ध होता रहता है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिकने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। अतएव हे राजा, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामनदेव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामनदेव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। तुम यह नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। इससे असुरों को महान क्षति होगी। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा शिक्षा लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा। तब तुम कैसे जियोगे? सर्वप्रथम वामनदेव एक पग से तीनों लोकों को घेर लेंगे,
तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे और तब वे अपने विश्वरूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। विद्वान व्यक्ति उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे किसी की अपनी जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकौम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए ये कार्य असंभव हैं। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है अतएव अब कैसे मना कर सकते हो? हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे बहुव्रत श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो जो यह कहती है कि वो वचन सत्य है जिसके आरंभ में ओम हो, वह असत्य है जो ओम से आरंभ न हो। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल हैं, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। जड़ समेत उखाने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है, किंतु धनविहीन होना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतः जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाते हैं। अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए। यद्यपि ये असत्य है किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। अपने वश में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता।